नेक्स्ट बात करते हैं अपन फुट के आर्चेज के बारे में। तो फुट के अंदर मेनली दो टाइप के आर्च मिलते हैं, एक अपने लॉन्गिट्यूडनल आर्च और एक अपने ट्रांसवर्स आर्च। लॉन्गिट्यूडनल आर्च को अपन फर्दर दो पार्ट में बांटते हैं, एक मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च और एक लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। और ट्रांसवर्स आर्च को भी फर्दर दो पार्ट में बांटते हैं, एंटीरियर ट्रांसवर्स आर्च एंड पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च। ठीक है, तो इस टाइप हमने चार टाइप के आर्चेज मिलते हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रही बात अपने ट्रांसवर्स आर्च, तो ट्रांसवर्स आर्च दो होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसवर्स आर्च के बारे में अपनी बीटीसी के अंदर दो तीन लाइन लिखी हुई है, उन्हें आप बीटीसी के अंदर से पढ़ लेना। बाकी ये दोनों टाइप के लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, इन्हें मैं अपन डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। इसके डायग्राम से अपन एक एक चीज को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद इसके अपन थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, इसके 10 पॉइंट्स है। ठीक है, इन 10 पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम स्टार्ट करते हैं अपने। तो डायग्राम को मैं कैसे ड्रॉ करने वाला हूँ, अपने जो फुट होता है, फुट के मीडियल साइड से मैं डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ करूंगा, फिर मैं अपने डायग्राम पे चलते हैं अपन। तो अभी अपन ड्रॉ करने वाले हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के डायग्राम को। उसका डायग्राम मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, तो ये अपना फुट हो गया, फुट का ये वाली हो गई मीडियल साइड और ये वाली हो गई लेटरल साइड। तो मीडियल साइड में ये आर्च बन रहा है ना, ये अपना है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के अंदर अपना फुट का इतना पोर्शन कवर करेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल की वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन अपना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के अंदर, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल वाला पोर्शन अपना लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के अंदर आएगा। तो अपन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये अपना कैल्केनियम हो गया, कैल्केनियम के बाद आएगा टेलस। ठीक, टेलस, फिर अपना नेविकुलर, नेविकुलर के बाद अपने तीनों क्यूनिफॉर्म आते हैं, लैटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड मीडियल क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म के बाद अपने मेटाटार्सल, फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल, ये अपने मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के अंदर आते हैं। तो पहले मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, उसके बाद अपन इसके 10 पॉइंट्स हैं, उन 10 पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो 10 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है अपना फीचर्स। अब फीचर्स में क्या होता है कि इसका देखो कर्वेचर हाई है ना, हाई कर्वेचर है तो ये मोबाइल भी होगा। लेटरल की बजाय इसका कर्वेचर हाई है, इसमें आप आसानी से हाथ डाल सकते हो, इसमें चले गया, इसमें कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो इसका कर्वेचर हाई है, मतलब ये मोबाइल है। फीचर्स के बाद अपन एंड, एक एंटीरियर एंड हो जाएगा, एक पोस्टीरियर एंड हो जाएगा। अब एंटीरियर एंड अपने पिलर वगैरह बना रहे हैं, तो पोस्टीरियर एंड अपना कैल्केनियम बना रहा है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे समिट। समिट क्या होता है कि इसका सबसे सुपीरियर पॉइंट, या मतलब सबसे ऊपर का पॉइंट, जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना, तो चोटी को अपन समिट बोलते हैं, किसी भी चीज का सुपीरियर पॉइंट, मतलब हायर पॉइंट। अब इधर अपना कैल्केनियम, फिर अपना टेलस, फिर अपना नेविकुलर। तो नेविकुलर तो नीचे आ गया, ये भी नीचे ही है। तो टेलस का जो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस होता है वो इसके समिट का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद अपन पिलर, पिलर तो सारी बोन्स वगैरह यही तो इसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना। पिलर का काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब आगे की ये बोन्स वगैरह और पीछे के ये बोन्स वगैरह, तो ये इसके पिलर बनाते हैं, एंटीरियर पिलर एंड पोस्टीरियर पिलर हो जाएंगे। फिर अपने मेन जॉइंट, बोनी फैक्टर्स, इंटरसेगमेंटल टाई, टाई बीम्स, सीलिंग्स एंड सस्पेंशन वगैरह, ये 10 पॉइंट्स अपन को इसके अंदर कवर करने हैं। तो पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, उसके बाद अपने इनके 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम देख लो कैसे ड्रॉ करने वाला हूँ। कैल्केनियम, टेलस, नेविकुलर, तीनों क्यूनिफॉर्म, तीनों मेटाटार्सल। ठीक है, इस टाइम डायग्राम और इसके 10 पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे। अब अपने डायग्राम देखो, तो देखो पीछे की तरफ मिलता है कैल्केनियम। ठीक है, ये हो जाएगा कैल्केनियम, इस टाइप में ये कैल्केनियम हो गया, ये हो गया कैल्केनियम। कैल्केनियम के बाद क्या होता है अपना टेलस, ये हो जाएगा टेलस, ये भी बोन है, ये टेलस हो गई इस टाइप में, ये हो गया टेलस। ठीक, ये टेलस का हो गया सुपीरियर पार्ट, जो इसका समिट का फॉर्मेशन करता है। समिट क्या होता है, किसी भी चीज का टॉप वाला पार्ट, जैसे अपने पहाड़ की चोटी वगैरह होती है तो उसे अपन समिट बोलते हैं ना। तो ये कैल्केनियम, ये टेलस, टेलस के बाद क्या मिलता है नेविकुलर, ये हो जाएगा नेविकुलर, इस टाइप में ये नेविकुलर हो गया। ठीक है, ये नेविकुलर हो गया। नेविकुलर के बाद क्या मिलते हैं तीनों क्यूनिफॉर्म, ये हो गया अपना लैटरल, ये हो गया इंटरमीडिएट और ये हो जाएगा मीडियल क्यूनिफॉर्म। ये तीनों क्यूनिफॉर्म हो गए। क्यूनिफॉर्म के बाद क्या मिलता है अपने मेटाटार्सल। तो एक तो होता है, ये हो गया थर्ड मेटाटार्सल। थर्ड मतलब 3 मेटाटार्सल तक अपना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल अपने लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के अंदर आता है। तो ये अपने फर्स्ट थर्ड मेटाटार्सल हो गया, इसके नीचे ये अपना सेकंड मेटाटार्सल हो गया, इसके नीचे ये अपना फर्स्ट मेटाटार्सल हो गया। इस टाइप में अपने ये बोन्स वगैरह मिलते हैं। तो ये कैल्केनियम हो गया, ये हो गया टेलस, ये हो गया नेविकुलर। ठीक है, ये हो गया अपना लैटरल क्यूनिफॉर्म, ये हो गया इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, ये हो गया मीडियल क्यूनिफॉर्म।
ये हो गया फर्स्ट मेटाटार्सल, ये हो गया सेकंड मेटाटार्सल और ये हो गया थर्ड मेटाटार्सल, सेकंड एंड थर्ड। इस टाइप में अपने ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। अब देखो ये आर्च का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये इसी को बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। ये अपने डायग्राम हो गया। अभी अपन डायग्राम के अंदर जैसे जैसे अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चीजें आएंगी मैं इसके अंदर अपडेट करता जाऊंगा। तो अपने इस पॉइंट्स को देखते हैं। तो इस डायग्राम को आप याद रखो अभी, तो बाकी अपन पॉइंट्स को देखते हैं और चीजें अपडेट कर देंगे। तो पहला पॉइंट है फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का? पहला है हाइयर। जब अपने ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च से अपने हाथ अंदर की तरफ चल जाता है और लेटरल वाले से जा नहीं रहा था, मतलब इसका कर्वेचर हाई होता है मीडियल वाले का। अब कर्वेचर हाई है तो ये इसके अंदर मोबाइलिटी होगी, तो ये मोर मोबाइल होता है। इसका काम क्या होता है? ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं आर्च वगैरह होते हैं जो अपने, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हो गए कि ये हायर होता है, मोर मोबाइल होता है एंड शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अब बात करते हैं एंड। अब एंड मतलब टर्मिनल वाला पार्ट। तो इसके अंदर दो एंड होंगे, एक एंटीरियर होगा एक पोस्टीरियर होगा। इस टाइप ये एंटीरियर हो जाएगा और ये पोस्टीरियर हो जाएगा। तो एंटीरियर एंड कौन बनाता है? तो तीनों मेटाटार्सल है। इन तीनों मेटाटार्सल का ये वाला पोर्शन तो हेड हो गया और ये वाला बेस हो गया। इसका ये हेड हो गया, ये बेस हो गया। तो हेड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल तो इसके एंटीरियर एंड बनाता है। और पीछे की तरफ ये क्या है? कैल्केनियम है। कैल्केनियम के ये वाला क्या हो जाएगा? लेटरल ट्यूबरकल, सॉरी लेटरल क्यों, मीडियल होगा ना, क्योंकि अपन मीडियल की तरफ बात करें, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मीडियल ट्यूबरकल। तो हेड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल इसके एंटीरियर एंड बनाता है और मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम इसके पोस्टीरियर एंड बनाता है, ठीक। तो एंटीरियर एंड कौन बना रहा है? हेड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल इसके एंटीरियर एंड बनाते हैं एंड मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम इसके पोस्टीरियर एंड बनाते हैं। अब बात करते हैं समिट। समिट के बारे में मैंने बात किया था, ये समिट हो गया। समिट क्या होते हैं? टॉप पोजीशन किसी की, जैसे पहाड़ वगैरह की चोटी वगैरह होती है, तो इसका देखो टॉप पार्ट यही है, तो ये इसका समिट का फॉर्मेशन करता है। तो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टेलस, टेलस की जो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस है उसी को बोलते हैं समिट। अब बात करते हैं पिलर। तो पिलर क्या होता है कि जैसे अपने मकान वगैरह बनते हैं तो मकान में पिलर वगैरह लगते हैं। अब पिलर कब लगाते हैं अपन? जब अपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर बना रहे हो तब अपन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो पिलर का मेनली काम क्या होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर अपने सपोर्ट कौन कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं? तो ये सारी कौन सी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसमें एक तो हो जाएगा एंटीरियर पिलर और एक हो जाएगा पोस्टीरियर पिलर। तो एंटीरियर पिलर का फॉर्मेशन करते हैं टेलस, नेविकुलर, तीनों क्यूनिफॉर्म एंड तीनों मेटाटार्सल, ये एंटीरियर पिलर के अंदर आ जाएंगे। और कैल्केनियम है, कैल्केनियम का मीडियल हाफ, कैल्केनियम का मीडियल हाफ आएगा, क्योंकि अपनी देखो एडी दोनों तरफ से दिखती है आपको, मीडियल साइड से भी एंड लेटरल साइड से भी। तो कैल्केनियम एडी का तो फॉर्मेशन करता है ना, मतलब कैल्केनियम दोनों तरफ है, मीडियल तरफ भी अपने लेटरल तरफ भी। तो अपन मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के बारे में बात करें, मतलब मीडियल हाफ ऑफ कैल्केनियम अपने पोस्टीरियर पिलर का फॉर्मेशन करेगा। तो एंटीरियर पिलर कौन बना रहा है? तीनों मेटाटार्सल है अपने, तीनों यूनिफॉर्म है, नेविकुलर है एंड अपना टेलस है, ये एंटीरियर पिलर बना रहा है। पोस्टीरियर पिलर तो मीडियल हाफ ऑफ कैल्केनियम इसके पोस्टीरियर पिलर का फॉर्मेशन कर रही है। फिर अपने जॉइंट, तो अपने मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के अंदर मेन जॉइंट कौन सा है? अब मेन जॉइंट किसके बीच में बनता है? अपनी टेलस है, टेलस, कैल्केनियम एंड नेविकुलर, इन तीनों के बीच में एक जॉइंट बनता है, ठीक है, जो अपने इस आर्च का मेन जॉइंट होता है। ये अपने बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का होता है। अब जॉइंट का नाम क्या है? तो टेलो कैल्केनो नेविकुलर जॉइंट, टेलो कैल्केनो नेविकुलर जॉइंट, ठीक। तो ये मेन जॉइंट हो गया, टेलो कैल्केनो नेविकुलर जॉइंट। फिर बोनी फैक्टर। अब देखो अपने दोनों तो अपने लॉन्गिट्यूडिनल आर्च और दोनों ट्रांसवर्स आर्च, सबके अंदर बोनी फैक्टर वेव शेप्ड होता है, इस टाइप में वेव शेप मिलता है, ठीक है, इस टाइप में। ये आपको ट्रायंगुलर जैसे दिख रहा होगा पर ट्रायंगुलर नहीं है, ये वेव शेप्ड है, ठीक है। तो इस टाइप होता है अपना वेव शेप। अपने जितने भी आर्च होते हैं, चारों आर्च है, चार आर्च के अंदर बोनी फैक्टर वेव शेप मिलेगा आपको। फिर अपनी इंटरसेगमेंटल टाई। टाई क्या होती है? इंटरसेगमेंटल टाई, तो इंटरसेगमेंटल टाई अपने एक लिगामेंट की तरह होता है, या बोले लिगामेंट ही होता है। अब ये लिगामेंट किसके इसके बीच में है? अपने नेविकुलर है और कैल्केनियम है, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है इस टाइप में। ये लिगामेंट है, ये अपना स्प्रिंग लिगामेंट है, ठीक। तो ये स्प्रिंग लिगामेंट इंटरसेगमेंटल टाई करता है। इंटरसेगमेंटल मतलब अपने दो के बीच में है, ठीक है, इंटर अपन दो के लिए यूज करता है ना, तो इंटरसेगमेंटल टाई यानी एक लिगामेंट है जो किसके बीच में? नेविकुलर एंड कैल्केनियम के बीच में। नाम क्या है इसका? स्प्रिंग लिगामेंट। तो इंटरसेगमेंटल टाई का काम कौन करता है? स्प्रिंग लिगामेंट है, ये इंटरसेगमेंटल टाई का फॉर्मेशन करता है। ये लिगामेंट किसके बीच में? तो नेविकुलर एंड कैल्केनियम के बीच में, ठीक। फिर अपने टाई बीम। अब टाई बीम तो आपने जब मकान वगैरह बनते हैं तब आपने सुन लिया होगा टाई बीम के बारे में। तो ये टाई बीम का काम क्या होता है? टाई बीम मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को, ठीक है। पिलर भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और टाई बीम अलग तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे देखो इस टाइप में आपका ये दो दीवारें हैं, इन दोनों दीवारों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि बीच में इस टाइप में
एक लेयर बना देते हैं जो क्या करता है टाई बीम की तरह काम करके और दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अपने आर्च ना, इस आर्च के नीचे की तरफ इस टाइप में अपने टाई बीम होंगे जो अपने आर्च को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप में अब नीचे की तरफ क्या मिलता है, तो नीचे की तरफ प्लांटर एपोनेसिस मिलता है। इस टाइप में ये प्लांटर एपोनेसिस हो गया, ठीक है। ये प्लांटर एपोनेसिस टाई बीम का काम करता है। अब प्लांटर एपोनेसिस का मीडियल पार्ट, ठीक है, मीडियल पार्ट ये लेटरल की तरफ भी मिलेगा। तो मीडियल पार्ट ऑफ प्लांटर एपोनेसिस मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के टाई बीम का फॉर्मेशन करेगा। एक तो ये, और एक क्या मिलेगी अपने सोल की लेयर। अब सोल की फर्स्ट वाली लेयर, ठीक है, इस टाइप में फर्स्ट लेयर ऑफ सोल, ठीक है, फर्स्ट लेयर ऑफ सोल इसके अंदर टाई बीम का काम करती है। एक तो प्लांटर एपोनेसिस और फर्स्ट लेयर ऑफ सोल इसमें टाई बीम का काम करती है। अब फर्स्ट लेयर ऑफ सोल के अंदर अपनी 3 मसल्स मिलती है। 3 मसल्स कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है अपनी एबडक्टर हेलिसिस, नेमिंग कर देता हूं तब देख लेंगे। तो ये हो गया प्लांटर एपोनेसिस। एक तो प्लांटर एपोनेसिस का मीडियल पार्ट इसके टाई बीम का फॉर्मेशन करेगा, और एक फर्स्ट लेयर ऑफ सोल, ये हो गया फर्स्ट लेयर ऑफ सोल। फर्स्ट लेयर ऑफ सोल के अंदर अपनी 3 मसल्स होती हैं। एक होती है एबडक्टर हेलिसिस। अब हेलिसिस अपन किसके लिए यूज करते हैं, अपनी ग्रेट टो के लिए, यानी अपने फर्स्ट मेटाटार्सल जहां पे होता है ना उसके लिए अपन हेलिसिस यूज करते हैं। तो मतलब ये तो आएगा इसके अंदर, है ना, ये मसल आएगी। अब फ्लेक्सर डिजिटल ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटल ब्रेविस अपनी 5 फिंगर्स के लिए यूज होता है, यानी थंब के लिए भी और 4 फिंगर्स के लिए भी। तो इसके अंदर से तीनों आ रही है ना, 4th एंड 5th मेटाटार्सल वाली, मतलब 4th एंड 5th फिंगर तो यूज ही नहीं हो रही इसके लिए। तो अपने फ्लेक्सर डिजिटल ब्रेविस का मीडियल हाफ, ठीक है, ये मीडियल हाफ, ये लेटर साइड भी होगा तो मीडियल हाफ इसमें काम आएगा, ठीक है। लेटरल हाफ लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च बनाएगा। एबडक्टर हेलिसिस, फ्लेक्सर डिजिटल ब्रेविस, और थर्ड मसल होती है एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई। अब डिजिटी मिनिमाई अपन किसके लिए यूज करते हैं, अपनी लिटिल फिंगर होती है उसके लिए। तो लिटिल फिंगर यहाँ पे आ रही है, नहीं आ रही ना, तो लिटिल फिंगर इसके टाई बीम का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो एबडक्टर हेलिसिस करेगा, फ्लेक्सर डिजिटल ब्रेविस का मीडियल हाफ करेगा, और प्लांटर एपोनेसिस का भी मीडियल पार्ट या अपना मीडियल हाफ इसके टाई बीम का फॉर्मेशन करेगा। तो टाई बीम कौन बना रहा है, तो प्लांटर एपोनेसिस इसके टाई बीम का फॉर्मेशन कर रहा है, प्लांटर एपोनेसिस का मीडियल पार्ट। एबडक्टर हेलिसिस बना रहा है, एंड फ्लेक्सर डिजिटल ब्रेविस का मीडियल हाफ इसके टाई बीम का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर सीलिंग्स। अब सीलिंग्स वगैरह कहाँ यूज होती है, तो अपने जैसे पंखे वगैरह लगते हैं तो पंखे छत पे ही लगते हैं ना, तो ऐसे बोल देते हैं कि मतलब छत की सीलिंग करवाते हैं अपन, नहीं। सीलिंग का काम क्या होता है कि ये ऊपर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टाई बीम ने तो नीचे सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। अब सीलिंग्स क्या करते हैं, ऊपर से इस टाइप में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आर्च बन रहा है ना, तो इस आर्च के ऊपर से इस टाइप में इसे खींचे रखते हैं, मतलब आर्च का फॉर्मेशन करवाते हैं, इसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऊपर से खींच के, ठीक। ये सीलिंग्स होते हैं। तो इसमें सीलिंग्स का काम कौन करता है, तो इसमें सीलिंग्स का काम करता है, देखो जो अपना फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है वो अपने एंकल जॉइंट के मीडियल साइड में मिलता है, ठीक है, मीडियल साइड में मिलता है अपना एंकल जॉइंट के, कौन, फ्लेक्सर रेटिकुलम। उस फ्लेक्सर रेटिकुलम के डीप से पास होके क्या जाते हैं अपने लेग के बैक की मसल्स के टेंडन, वो टेंडन जाते हैं। तो एक टेंडन है अपना टिबियलिस पोस्टीरियर, वो तो अपना नेविकुलर है, इस पे जाके इंसर्ट कर जाता है, ठीक है, यूं ऊपर से आता है और यूं इंसर्ट कर जाता है। और अपनी फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटल लॉन्गस उनके टेंडन आते हैं, और इस टाइप में ये अपने तीनों जो अपने ये मेटाटार्सल है इन पे जाके, मतलब फर्स्ट मेटाटार्सल पे जाके और एंड हो जाता है, ठीक है। तो वो ऊपर से ही आते हैं ना, वो इस टाइप में आते हैं और यहाँ इंसर्ट कर जाते हैं, तो वो इसमें सीलिंग का काम करेंगे। तो इस टाइप में तीनों टेंडन आते हैं, ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये तो हो गया अपना टिबियलिस पोस्टीरियर का टेंडन, ठीक, ये अपना टिबियलिस पोस्टीरियर का टेंडन हो गया, ये इसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अपनी सीलिंग का काम कर रहा है, कहने का मतलब ये टिबियलिस पोस्टीरियर। फिर अपना फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस, ये अपना फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस हो गया। फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस का टेंडन इस टाइप का आया, ठीक, और ये अपने फर्स्ट मेटाटार्सल पर जाके ये इंसर्ट कर गया। टिबियलिस पोस्टीरियर अपने नेविकुलर पर जाके इंसर्ट करता है, और ये इस टाइप ऊपर से आ रहा है, ठीक। ये अपना फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस का टेंडन हो गया, ठीक है। थर्ड टेंडन किसका होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन। तो ये हो गया अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन, इस टाइप में आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन, और यहाँ पे जाके ये इंसर्ट कर जाएगा इस टाइप में, ठीक। ये हो गया अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन। तो इन तीनों मसल्स के टेंडन आते हैं और इसमें सीलिंग का काम करते हैं, ये इसे ऊपर से खींचे रखते हैं, मतलब आर्च का फॉर्मेशन प्रॉपर रूप से करवाए रखते हैं, कौन, ये तीनों मसल्स के टेंडन, टिबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। तो टिबियलिस का काम कौन कर रहा है, मतलब सीलिंग्स का काम कौन कर रहा है, टिबियलिस पोस्टीरियर,
फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर ट्रिस्टोरम लॉन्गस। ठीक है, इसमें सीलिंग का काम करता है। अब सस्पेंशन इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो सस्पेंशन का काम कौन करता है? एक tibialis anterior और एक पेरालिस लॉन्गस के टेंडन इसमें सस्पेंशन का काम करते हैं। अब लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का सस्पेंशन भी कौन बनाता है? tibialis anterior एंड पेरालिस लॉन्गस ही बनाते हैं, इनके टेंडन्स बनाते हैं मतलब। ठीक है, तो ये अपना मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के बारे में हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो देखो, अभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आपको मैंने दिखाया था कि मैं डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वहां से आपको ये बोन क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आपको ऑर्डर से बोन ही पता होनी चाहिए। कैल्केनियम, टेलस, नेविकुलर, तीनों यूनिफॉर्म, तीनों मेटाटार्सल। इसके आगे अपना प्रोक्सिमल टो, फिर टो इस टाइप में होता है ना, तो आपको बस इतना ही काम है, तो आप इतना ही याद रख लो। कैल्केनियम, टेलस, नेविकुलर, तीनों यूनिफॉर्म, तीनों मेटाटार्सल इस टाइप में होते हैं। फिर अपन ने इसके 10 पॉइंट्स है, इनके बारे में बात किया था। तो पहला है फीचर्स। अब ये अपना कर्वेचर ज्यादा होता है इसका, ठीक है, मोर मोबाइल होता है एंड सो कर्वेचर की तरह काम करता है। एंड एक हो जाएगा एंटीरियर एंड, एक हो जाएगा पोस्टीरियर एंड। तो इनका हेड एंटीरियर एंड बनाएगा और ये अपना मीडियल ट्यूबर का ये पोस्टीरियर एंड बनाएगा। फिर है समिट। समिट क्या होती है? किसी भी चीज की अपर पार्ट, मतलब छोटी होती है, टॉप पोजीशन होती है, उसे अपन समिट बोलते हैं। तो ये समिट का काम करेगा। ये क्या है? सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टेलस। टेलस की सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस, या बोला आप सुपीरियर सरफेस ही बोल देना। ठीक है, तो टेलस की सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टेलस इसकी समिट का फॉर्मेशन करेगा। अब पिलर में देखो, ये बोन है, ये पिलर का काम करता है। तो ये एंटीरियर पिलर बना लेंगे और ये पोस्टीरियर पिलर बना लेगा। बस इसमें आप मीडियल हाफ याद रखना, क्योंकि अपनी लेटर साइड भी होती है, तो अब मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के अंदर तो मीडियल हाफ ही आएगा बस। ठीक है, तो अपने पिलर। फिर मेन जॉइंट। तो मेन जॉइंट इसमें होता है टेलो, कैल्केनियम, नेविकुलर जॉइंट, जो अपना टेलस, कैल्केनियम एंड नेविकुलर के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये अपना मेन जॉइंट होता है इसके अंदर। फिर बोनी फैक्टर वे शेप्ड होता है। इंटरसेगमेंट अटैक, तो अपना एक लिगामेंट होता है जो किसके बीच में? नेविकुलर एंड कैल्केनियम के बीच में स्प्रिंग लिगामेंट होता है, इसका नाम होता है इस लिगामेंट का मतलब। फिर टाई बीम। अब टाई बीम नीचे की तरफ से। ठीक है, तो आप प्लांटर एपोनेसिस को याद रख लो। प्लांटर एपोनेसिस का मीडियल हाफ। ठीक है, अब हमने फर्स्ट लेयर ऑफ सोल। फर्स्ट लेयर ऑफ सोल के अंदर ये आएगा, इसका मीडियल हाफ आएगा, ये नहीं आएगा। अब अपन जब लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि अपने ग्रेट टो के लिए होता है, तो उसके अंदर अपने 4th एंड 5th मेटाटार्सल आएंगे, तो ये नहीं आएगा। और अपने ये आएगा इसका लेटरल हाफ, मीडियल हाफ इसके अंदर आ गया, लेटरल हाफ उसके अंदर आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्योंकि अपने लिटिल फिंगर की होती है, तो उसके अंदर लिटिल फिंगर आ जाएगी। ठीक, तो ये उसके अंदर जाएगा। अगर आप एक आर्च को पढ़ लेते हो ना, तो फिर उससे कंपेयर करके आप दूसरे आर्च को पढ़ना एकदम इजी हो जाएगा। अभी अपन मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च पढ़ा रहे हैं, इससे नेक्स्ट अपन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च पढ़ाएंगे, तब एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी से कंपेयर करके और इसी के जैसे आप याद रख लेना। ठीक है, तो जो चीज इसमें आ रही है वो उसमें नहीं आएगी, है ना, बस। और क्या, इतना ही सही है। तो टाइपिंग, ये प्लांटर एपोनेसिस का ये मीडियल पार्ट, एब्डक्टर हेलिसिस, फ्लेक्सर डिस्टल प्लेविस का मीडियल हाफ, ये टाइपिंग का काम करते हैं। अब सीलिंग्स। तो सीलिंग्स का काम कौन करता है? अपने फ्लेक्सर रेटिकुलम के टिप्स के जो अपने लिगामेंट्स आ रहे हैं, या मतलब बोले टेंडन्स आ रहे हैं, सॉरी टेंडन्स आ रहे हैं, वो इसमें सीलिंग्स का काम करते हैं। तो तीनों मसल्स के टेंडन आते हैं, ये इसमें सीलिंग्स का काम करते हैं। tibialis posterior, फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिस्टल लॉन्गस। फिर सस्पेंशन क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं tibialis anterior एंड अपने पेरालिस लॉन्गस। ये मसल्स के टेंडन होते हैं जो इसमें सस्पेंशन का काम करते हैं। और ये अपना डायग्राम हो गया, सिंपल सा डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने ज्यादा गचपच नहीं किया है, फिर आपको समझ में नहीं आता इस वजह से। बाकी मैंने बता दिया है। एक तो ये अपना स्प्रिंग लिगामेंट हो गया, इसकी नेमिंग कर लेना, और बाकी आपने नेमिंग कर ही रखे हैं। तो and now thanks for watching. If you like it, please subscribe, share, comment, like in this video. Thank you. अगर आपको इसके नोट्स की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च के बारे में।